Hello students, good morning all of you. Today we discuss the blood pressure and its factor after then Raoult's law. Okay, thanks. So students, vapor pressure. हिंदी मीन्स बाष्प दाब. वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर देखिए, वेपर प्रेशर मीन्स होता है इफ द वेपर फेज एंड लिक्विड फेज both are also exist in equilibrium. During this time, the exert pressure by vapor phase upon the solvent surface or a liquid surface is also known as the vapor pressure. It means जिस समय वेपराइजेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे के एक्वालिब्रियम पर एग्जिस्ट करते हैं, उस समय वेपर मॉलिक्यूल या वेपर फेज के थ्रू लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर, जो दबाव बनाया जाता है, उसके लिए क्या बोलते हैं हम? वेपर प्रेशर या फिर हिंदी मीन्स बाष्प दाब. देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आपके लिए देखिए, ये कोई लिक्विड है, ठीक, और ये लिक्विड यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, ठीक है. ये क्लोज्ड कंटेनर में है, ठीक. और ये आपका क्या है? प्योर सॉल्वेंट है. ये प्योर सॉल्वेंट हो गया, तो ये सॉल्वेंट की सरफेस हो गई, यानी सरफेस मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है. सरफेस मॉलिक्यूल. क्लोज कंटेनर में क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है ये धीरे धीरे वेपराइज होंगे, स्लोली वेपराइज होकर ये वेपर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये वेपर मॉलिक्यूल है, वेपर मॉलिक्यूल. ओके, ठीक. जब वेपर के मॉलिक्यूल कंटेनर की ऊपरी बाल से टकराएंगे, लगातार उस पर हिट करेंगे, कोलाइड करेंगे, ठीक है, तो ये रिवर्स में फिर कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज. तो इसको तो बोलते हैं स्टूडेंट्स कंडेंसेशन, यानी वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या होता है? कंडेंसेशन. और लिक्विड फेज का वेपर में, वाष्प में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन. और जिस समय, जिस टाइम पर है वेपराइजेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, एक दूसरे के रिवर्सिबल यानी एक्वालिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उस समय वेपर के द्वारा एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है. कहाँ पर? लिक्विड सरफेस पर, ठीक है. और उसी के लिए हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, जिसे शॉर्ट में बीपी से शो करते हैं. नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर. फैक्टर्स क्या क्या? फैक्टर्स, फर्स्ट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मीन्स होता है आणविक आकर्षण, हिंदी मीन्स. ओके, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. देखिए, कोई भी लिक्विड होता है, कोई भी सॉल्वेंट होता है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल के बीच जो आपस में एक खिंचाव या अट्रैक्शन होता है, उसको हम मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहते हैं. और जिस लिक्विड मॉलिक्यूल, जिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होता है, उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होता है. सो वी कैन से दैट वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. ओके, molecular attraction.
मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। सेकेंड टर्म्स है टेम्परेचर। स्टूडेंट टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट को जब हम हीट करना शुरू करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम हो जाता है। और जब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होता है तो फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा भाई। इट मीन्स वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड का अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, उसको हीट करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। यानी सरफेस एरिया किसी भी लिक्विड का, किसी भी सॉल्यूशन का, किसी सॉल्वेंट का अगर ज़्यादा होता है तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और सरफेस एरिया कम होने पर कम जाएगा। कैसे, देखिए ये कोई लिक्विड है और ये यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, देख रहे हैं आप, जो वैकेंट स्फीयर से हैं, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट हो गया। और ऊपर से आपने इसमें क्या काम किया, क्या डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को इसमें मिक्स कर दिया, नॉन वॉलेटाइल। और नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को जब मिक्स किया तो होता क्या है, यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो सरफेस पर हैं, इनके बीच बीच में सॉल्यूट मॉलिक्यूल का एडजस्टमेंट हो जाता है। तो देख रहे हैं पहले जो सरफेस एरिया था प्योर सॉल्वेंट का वो कुछ ज़्यादा था, जब हमने सॉलिड को इसमें मिक्स कर दिया तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच बीच में आ गए। इट मीन्स जो सॉल्वेंट का सरफेस एरिया था क्या हो गया, कम हो गया भाई, ठीक है, कम हो गया। तो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड के मिलाने पर सरफेस एरिया कम हो गया, ठीक है। तो जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मिलाएंगे सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को मिक्स करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर गिर जाता है। और वेपर प्रेशर को फर्दर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल करने के लिए कुछ और अधिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स होती है। इसको क्या बोलते हैं आप, एलिवेशन वैल्यू पॉइंट, ठीक है। तो ये फैक्टर हुए आपके फर्स्ट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, सेकंड टेम्परेचर और सरफेस एरिया। और फोर्थ पॉइंट देख सकते हैं आप, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हिंदी में श्यानता होता है। विस्कोसिटी का मतलब होता है विस्कस, इट मीन्स गाढ़ापन किसी लिक्विड का। जो लिक्विड जितना गाढ़ा होगा, जितना डार्क होगा, उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उस पर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, है। और जब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इट मीन्स वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। ओके, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा राल्ट्स लॉ, ठीक है। राल्ट्स लॉ वोलेटाइल लिक्विड और नॉन वोलेटाइल लिक्विड दोनों टाइप के सॉल्यूशन पर अलग टाइप से अप्लाई किया जाता है। राल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड, दिस लॉ हैज बीन स्टेटेड बाय द एफ.ए. राउल्ट इन 1887, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट of the solution containing the volatile liquid is directly proportional to the mole fraction। ओके, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ए और बी, सॉल्वेंट और सॉलिड, दोनों ही कंपोनेंट किस टाइप के हों, वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए राल्ट्स लॉ ये कहता है कि उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो ईच कंपोनेंट का मीन्स इट मीन्स ए एंड बी दोनों के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लाइक एज पी ए प्रोपोर्शनल चाई, देन इट कैन बी राइट पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाई। देखिए चाई यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए है, यानी ए का मोल फ्रैक्शन है, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पी ए
पार्शियल प्रेशर और कंपोनेंट। ठीक है, ठीक इसी तरीके से, ठीक है, लिखा हुआ है सिमिलरली पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाई पी। नाउ देन इट कैन बी राइट पी वी इक्वल टू पी नॉट वी इंटू चाई पी। ठीक है, ये चाई बी मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट बी, पी डॉट बी दिस इक्वल टू वेपर प्रेशर कंपोनेंट बी एंड पी बी पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट बी। ओके, ये सारा लेवल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्शियल प्रेशर को हम मानसिक दाब कहते हैं, बीपी वेपर प्रेशर बाष्प दाब कहते हैं इसके लिए। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए देखिए, देखते रहिए। ठीक है, नाउ इसी में जो रिलेशन होता है डाल्टन्स लॉ और डाल्टन्स लॉ का एक रिलेशनशिप होता है, तो उसके लिए हम ये दे रहे हैं। डाल्टन्स लॉ क्या होता है पहले इसको देखिए। ऐसे कंपोनेंट्स और गैसेस, टू और मोर गैसेस विच आर नॉट रिएक्ट टू ईच अदर, जो एक दूसरे से रिएक्ट ना करती हो, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा, इट मीन्स मोर देन टू गैसेज हों और जो आपस में रिएक्ट ना करती हों, उनका पूरे सॉल्यूशन का, इट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट बी एंड प्लस एंड सो ऑन। ओके, तो पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी एस क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन, पी ए पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट ए, बी पी बी पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट बी। ठीक है, अब इसमें यही वैल्यू देखिए, नेक्स्ट यहाँ से थोड़ा सा देखिए, देखिए किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, देखिए स्टूडेंट्स, चाई ए प्लस चाई बी दिस इक्वल टू क्या होता है, 1, यानी पूरे सॉल्यूशन का टोटल मोलर फ्रैक्शन कितना होता है, 1। तो देखिए इस पर हम चाई बी की वैल्यू या चाहे ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं, चाहे बी की वैल्यू, जैसे चाहिए आप किसी को भी लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी आपके, ये आपकी थर्ड थी, ये हो गई आपकी फोर्थ से चाहे बी। ठीक है, चाहे ये वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पर पी बी की प्लेस पर रखते हैं। तो देखिए हमारी इक्वेशन बनती है पी एस दिस इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या थी आपकी, पी नॉट ए इंटू चाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू क्या थी आपकी चाई। ये इक्वेशन होगी आपकी फिफ्थ। किससे लिया आपने, 1 और 2 से, सॉरी ये थी आपकी, हाँ 1 और 2 से लिया आपने। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब जो इक्वेशन फिफ्थ आई आपकी, यहाँ से चाई बी की वैल्यू किसमें, फिफ्थ में रख दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ चाई बी इज पुट इन इक्वेशन इसमें फिफ्थ। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाई ए प्लस पी नॉट बी। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, 1 माइनस चाई बी, यानी सॉरी चाई ए। ठीक है, यानी आपने चाई बी की वैल्यू पुट की है इसमें, तो चाई ए आएगा, चाई ए की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर चाई बी हो जाता है। ठीक है, तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन द डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। ओके।